औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। एक बहुत अहम ड्रग के हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ और वो है एसिटालोप्रैम। एसिटालोप्रैम ख़वातीन व हज़रात जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है उस ग्रुप का एक ड्रग है और साइकियाट्रिस्ट इसका इस्तेमाल जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी और असाबी बीमारियों में कराते हैं, जिनमें खुसूसन जो डिप्रेशन का शिकार लोग हैं वो शामिल हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है और इसके जो पॉसिबल पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं बॉडी पे वो क्या है। ख़वातीन हज़रात, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप्स के जितने भी ड्रग्स हैं, खुसूसन एसिटालोप्रैम, इनका खासा ये है कि ये ब्रेन में जाके और जो वहाँ के सेल्स में सेरोटोनिन की रीअपटेक होती है उसको इनहिबिट करती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन जो और ब्रेन में मॉड्यूलेटर्स हैं और जो सब्सटेंसेस हैं उनको ये नहीं छेड़ता। सो केमिकल्स के जो रिएक्शंस होते हैं या केमिकल रीअपटेक, और उसमें अगर आप एक सेलेक्टिव चीज़ को उठाते हैं और एक सेलेक्टिव चीज़ पे असरअंदाज होते हैं, सो जो कोलैटरल चीज़ें हैं जिस तरह के मैंने जिक्र किया नॉरएड्रेनालिन का और डोपामीन का, सो उस पर अगर इसका असर नहीं होता सो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और पॉसिबल जो इसके नॉर्मल इफ़ेक्ट्स हैं या जो उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इस वजह से सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जब से मार्केट में आई हैं, खुसूसन एसिटालोप्रैम, सो कंसल्टेंट्स को, साइकियाट्रिस्ट को और प्रैक्टिशनर्स को जो है तो एक सेफ ड्रग मैसर आई है जो कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर किसी जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते थे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के या जो साइकेट्री में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स यूज़ होते थे, उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो अगर किया जाए तो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। इसकी गनूदी का जो अमल है या इसके साथ जो और साइड इफ़ेक्ट्स होते थे साइकेट्री रिलेटेड वो बहुत कम हो जाते हैं। इसकी ख़वातीन हज़रात जो डोजेज है वो 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम उस टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। इसके अलावा एसिटालोप्रैम जो है वो सस्पेंशन फॉर्म और ड्रॉप्स में भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब इसका इस्तेमाल किन लोगों में किया जाता है, इसका जो मेजर पोर्शन है जिन लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो है ख़वातीन हज़रात जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। सो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में इसका 5 से 10 मिलीग्राम और सीवियर जो लाइफ थ्रेटनिंग डिप्रेशन है उसमें इसका इस्तेमाल 20 मिलीग्राम तक भी कराया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कभी कभार लंबे अरसे तक भी हो सकता है और अगर लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जाए सो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, इसका मतलब जो डोपामीन है या नॉरएड्रेनालिन है उसके साथ काम नहीं होता। सो इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स या जो साइकियाट्रिक इफ़ेक्ट्स हैं वो और जो दवाइयाँ हैं उनके मुकाबले में बहुत कम है। सो इसका इस्तेमाल सेफली लंबे अरसे तक भी किया जा सकता है। डिप्रेशन के अलावा ख़वातीन हज़रात जो और चीज़ें हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो बेंजोडाज़ेपीन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती, सो बेंजोडाज़ेपीन्स के डिराइवेटिव्स के अलावा आप अगर एसिटालोप्रैम उसके साथ यूज़ करते हैं सो उसमें भी काफ़ी असर पड़ता है और आपके पेशेंट की हालत जो है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात वो लोग जो पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हों, जो एंजाइटी का शिकार हों, जो सोशल फोबियाज़ का शिकार हों, उन लोगों में भी एसिटालोप्रैम जो है वो एक सेफ ड्रग है और एक बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है। सो जो लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी या इस तरह के और फोबियाज़, सोशल फोबियाज़ का शिकार हों, उनमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का रोल जो है वो एक दायमी किरदार रखता है। सो उनमें अगर एसिटालोप्रैम का इस्तेमाल कराया जाए तो एसिटालोप्रैम जो है वो एक सेफ ड्रग है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हर दवाई जो है उसके कोई ना कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में ख़वातीन हज़रात इसके साथ ये हो सकता है कि इंसोम्निया हो सकता है, बहुत से लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसके साथ ट्रिमर्स आ सकते हैं, इसके साथ जो है तो बंदा हाइपर हो सकता है और इसके साथ जो है स्किन रैश एसोसिएटेड है। इसके साथ जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बोन डिजीज़, जिन लोगों में बोन्स की पैथोलॉजीज़ हों वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि इसके साथ ये चीज़ें कॉमनली हो सकती हैं। और बहुत से लोग अगर ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें सो इसके साथ जो है सुसाइडल टेंडेंसीज़ या होमिसाइडल
जो टेंडेंसीज हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं और बहुत से लोगों में जो है तो ये मेनिया भी कॉज कर सकता है। सो इसका इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से, अपने साइकियाट्रिस्ट से मशवरा ज़रूरी है। इसके अलावा जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स का आना, सर चकराना और इसके साथ साथ जो है तो जीआई अपसेट, खुसूसन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का जो लोग शिकार हैं उन लोगों में एसिटालोप्राम जो है वो इसको बढ़ा सकती हैं और आपके मैदे के जो मसाइल हैं वो इसके साथ फॉर टाइम बीइंग यानी कुछ वक्त के लिए वो बढ़ भी सकते हैं। सो अगर इस तरह की अलामत आपको हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इसके साथ ख़वातीन और हज़रात जो लोग एसिटालोप्राम का इस्तेमाल करते हैं उनमें प्रीमेच्योर एजेकुलेशन जो है उसके प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। सो जिन लोगों में इस तरह के मसाइल हों वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि एसिटालोप्राम जो है वो जो टाइमिंग है या प्रीमेच्योर एजेकुलेशन के जो उसके साथ केसेस रिपोर्ट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सो इस वजह से जिन लोगों में इस तरह के मसाइल हों वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। ख़वातीन हज़रात, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके साथ एसिटालोप्राम का इंटरेक्शन होता है? सो जो लोग जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, ब्यूस्पेरोन वगैरह, उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं सो इसका पॉसिबल इंटरेक्शन उसके साथ है। इसके अलावा मिग्रेन के लिए जो लोग ट्रिप्टैन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में भी उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि एसिटालोप्राम जो है वो ट्रिप्टैन्स के साथ उसका इंटरेक्शन है और उसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा जो ट्रामाडोल जो ओपियाइड डेरिवेटिव पेन किलर है उसका इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं सो वो भी इसके साथ अगर इस्तेमाल की जाए तो इन दोनों में पॉसिबल इंटरेक्शन है। और इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन लोगों में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये दोनों दवाइयाँ जो हैं इसका इंटरेक्शन है आपस में और इन दोनों की डोज एडजस्टमेंट जो है वो अगर आप एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन चीज़ों की डोज एडजस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एसिटालोप्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिन लोगों में क्लोज एंगल ग्लाकोमा हो, यानी जिनके आँख में काला पानी का मसला हो, जिसे उर्फा में काला पानी कहा जाता है यानी ग्लाकोमा। उन लोगों में इसका इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीजर डिसऑर्डर के जो मरीज़ हैं जिन लोगों को फिट्स पड़ती हैं वो लोग अगर एंटीसाइकोटिक दवाइयों का या इस SSRIs वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग एपिलेप्टिक हैं और इसके साथ साथ वो उनको एक स्टिमुलेंट ड्रग मिल जाती है और इसके साथ उनके फिट्स जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि जिन लोगों को बोन्स की डिजीज़ हों उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बोन हेल्थ को मुतासिर कर सकता है। जिन लोगों में रीनल इम्पेयरमेंट है यानी वो क्रॉनिक रीनल फेलियर का शिकार है या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार है उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और ये आप अपने दोस्तों तक और अपने चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।